बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए आज हम ये सीखते हैं। आपके पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है 13/4 प्लस √3। याद रखिएगा, जब भी आपने रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर्स की, तो आप लोग आपकी जो वैल्यू होती है, जो क्वेश्चन दिया होता है, उसको एज इट इज लिख कर नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं कॉन्जुगेट लेकर। कॉन्जुगेट का मतलब होता है साइन चेंज करके। प्लस में है तो ये माइनस में, ओवर बाय 4 - √3। ठीक है बेटा, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है साइन चेंज करके। ठीक, इसके बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना होता है। ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब नीचे वाली वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। 4 प्लस √3, 4 माइनस √3। तो याद रखिएगा, हमेशा हमने जो है फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एक दफ़ा जमा में, और ए माइनस बी एक दफ़ा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर भी लेट्स सपोज करेंगे 4 जो है वो आपका ए हो, √3 बी हो। इधर भी ए और बी एक दफ़ा जमा में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो आपका फार्मूला जो है वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो इधर पहली वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का, दूसरी वैल्यू है √3 और इसका स्क्वायर। फिर ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 13 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस √3 के साथ। ठीक है बेटा, अब देखिए 13 अपनी सिंपल वैल्यू के साथ ही सॉल्व होगा, √3 वाली वैल्यूज के साथ तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो 13 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो, लेकिन उससे पहले हम नीचे वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारा आंसर जो है वो सिंपल एज फॉर्म के अंदर निकल आए। 4 का पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 जार 16 माइनस। अब ये देखिए, स्क्वायर जो है वो √रूट के साथ कट हो गया, बाकी वैल्यू आपके पास रह गई है 3, वो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है बेटा, अब ये 13 इधर है और ब्रैकेट के अंदर रह गया 4 माइनस √3। मैंने इनको कट नहीं करवाया, अभी इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाया, ताकि मैं नीचे वाली वैल्यू को कट करवा लूँ और हमारा आंसर सिंपल एज फॉर्म के अंदर निकल आए। 13 4 माइनस √3 ओवर बाय 16 में से 3 निकाले तो 13। अब इसलिए मैंने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं था करवाया, ताकि नीचे आके हमारी कटिंग हो सके। यहाँ पे 13 के साथ कट हो गया और आपके पास आंसर बचा है 4 माइनस √3। ठीक है बेटा, इस तरह आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी तो बेटा, आपके पास पार्ट नंबर 2 है √2 प्लस √5 ओवर बाय √3। आपको पता है आपने नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है। अगर कोई साइन होगा तो वो साइन चेंज करके, लेकिन इधर साइन ही कोई नहीं, तो नीचे वाली वैल्यू ने मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाना है दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो इधर आएगा √2 प्लस √5 ओवर बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 ओवर बाय √3। अब सिंपल एज़ फॉर्म के अंदर ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। √3 और √3 ये 2 बार है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, ऊपर √3 जो है वो एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज़ है, मैं √3 को पहले लिख लेता हूँ। √3 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है √2 के साथ प्लस √5 के साथ। क्लियर बेटा? अब देखिए, मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली वैल्यूज़ के साथ ही सॉल्व होंगी, तो √3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले √2 के साथ, 3 2 ज़ार 6, तो यहाँ पर आएगा √6 प्लस √3 अब सॉल्व होगा √5 के साथ, 5 3 ज़ार 15, √15। अब ये आपका स्क्वायर फिर से जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया, नीचे रह गया 3। आपके पास आंसर आया है √6 प्लस √15 ओवर बाय 3। जी तो बेटा, पार्ट नंबर 3 है आपके पास √2 - 1 ओवर बाय √5। सेम पार्ट नंबर जिस तरीके से आपने 2 सॉल्व किया है, उसी तरीके से पार्ट नंबर 3 आपका सॉल्व होगा। √2 - 1 ओवर बाय
√5। अब देखिए इधर भी साइन कोई नहीं है, तो √5 जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा दोनों वैल्यूज़ के साथ। अब नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 और 5 2 टाइम्स है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। √5 का स्क्वायर, और फिर से एक वैल्यू √5 है और ये 2 वैल्यूज़ है, मैं √5 को पहले लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करवाने के लिए। √5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है √2 माइनस 1 के साथ। अब √5 पहले मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ, फिर √5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। √2 और √5 और √2 जब मल्टीप्लाई होंगे 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पे आंसर आएगा √10 माइनस 5, √5 1 ज़ार √5, और ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा और नीचे वैल्यू आपकी रह जाएगी 5। तो √10 माइनस √5 ओवर बाय 5 यही आपका आंसर है। जी तो बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, 6 माइनस 4 √2 ओवर बाय 6 प्लस 4 √2। मैंने आपको बताया हुआ है कि इन क्वेश्चंस के अंदर जब भी रैशनल फॉर्म के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है, डिनोमिनेटर्स निकालने होते हैं, और वो किस तरीके से निकालने होते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है सिर्फ साइन चेंज करके। इधर प्लस है तो दोनों में माइनस आ जाएगा। 6 माइनस 4 √2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया साइन चेंज करके। फिर ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा जमा में एक दफ़ा माइनस में, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 सोल्व किया था, तो ये फार्मूला आपका होता है a² माइनस b² का फार्मूला। तो इधर भी पहली वैल्यू आपकी 6 है, दूसरी वैल्यू 4 √2 है। तो पहले आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 √2 का स्क्वायर। a² माइनस b² का फार्मूला बंद हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू देखिए 6 माइनस 4 √2 और 6 माइनस 4 √2 सेम वैल्यूज़ हैं, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको एक ही बार लेके इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 माइनस 4 √2 और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बेटा? अब देखिए 6 का स्क्वायर ओपन होगा, 6 का स्क्वायर ओपन होगा 36 माइनस, ये देखिए स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ के ऊपर है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, √2 के ऊपर भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर ओपन होगा तो 4 2 ज़ार 4 का स्क्वायर ओपन होगा 4 4 ज़ार 16, और √2 जो है वो इसके साथ कट हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2। 4 का स्क्वायर ओपन हुआ 16, अंडर रूट के साथ आपका स्क्वायर जो 2 के ऊपर था वो कट हो गया, तो सिंपल 2 की वैल्यू रहेगी और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही। अब ये देखिए 6 माइनस 4 √2 और होल स्क्वायर, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है? आपको फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। फार्मूला ओपन होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। तो इधर भी सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू देखिए 6 है, तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू है 4 √2 इस होल का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू है 6, दूसरी वैल्यू है 4 √2। क्लियर बेटा? अब देखिए 6 का स्क्वायर ओपन होगा 36 प्लस सेम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व किया, 4 पहले स्क्वायर ओपन होगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ये मल्टीप्लाई होगा इधर स्क्वायर के साथ, अंडर रूट के साथ आपका स्क्वायर कट हो गया, इधर है 2 माइनस, अब देखिए 2 6 आर 12, 12 4 जार 48, ठीक। तो इन वैल्यूज़ को सारी तमाम जो सिंपल वैल्यू है अंडर रूट के अलावा उनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। 6 4 जार 24, 24 2 जार 48, 48 अंडर रूट 2 ओवर बाय 36 माइनस 16 2 जार 32। क्लियर बेटा? अब सेम इधर भी काम वही है, 36 प्लस 16 में 2 प्लस किए 16 में 2 मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर बाय 36 में से 32 निकालें तो 4 आंसर बचता है। अब देखिए 36 में आपने 32 प्लस किए तो आपके पास आंसर निकलता है 68, 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर बाय 4।
अब हमने नीचे वाले 4 को जो है वो कट करवाना है, इसकी कटिंग करवानी है। तो 68 और 48 के टेबल में दोनों में 4 आता है, तो मैं 4 को यहाँ पे कॉमन ले लूँगा, 4 कॉमन। अब 4 के टेबल में देखना है कि 68 कहाँ पे आता है, 4 1s आर 4, 2 कैरी चला गया, 4 7s आर 28 माइनस 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, ठीक है। तो 4 17s आर 68 होता है, 4 12s आर 48 होता है, और अंडर रूट 2 साथ वैसे का वैसे ही ओवर बाय 4। यहाँ पे 4 4 के साथ कट हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। क्लियर बेटा? ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका हुआ है। जी तो बेटा आपके पास पार्ट नंबर 5 है, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ये सेम क्वेश्चन है आपके पार्ट नंबर 4 की तरह। आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू ने वैसे का वैसे ही लिखा जाना है। नीचे वाली जो वैल्यू है वो पहली बार में वैसे ही, और बाद में मल्टीप्लाई और डिवाइड होगी साइन चेंज करवा के। इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस ओवर बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। क्लियर बेटा? अब देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं आपको पता है हमेशा इसने एक ही फार्मूला से जो है वो बंद हो जाना है। पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इधर भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ देखिए, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 एक जैसी हैं, कॉमन है, तो इसको हम एक ही बार में लिख के होल का स्क्वायर बना देंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और इस होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सेम किया था उसी तरीके से, कि ऊपर वाली जो है वो होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हो रहा है, जिसका फार्मूला अप्लाई होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू है अंडर रूट 3 माइनस दूसरी वैल्यू का सॉरी प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, पहली वैल्यू है अंडर रूट 3, दूसरी वैल्यू है अंडर रूट 2। क्लियर? अब देखिए ये नीचे जो है वो 3 2 के साथ आपका अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, फिर से अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट हो गया और नीचे रह गया है 3 माइनस 2। क्लियर बेटा? अब देखिए इधर भी स्क्वायर 2 के साथ कट, स्क्वायर 2 के साथ कट, इधर रह गया 3 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ओवर बाय, अब 3 में से 2 निकल गए हैं तो ओवर बाय लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे 1 रह गया तो नीचे अगर 1 आ जाए फैक्टराइजेशन के अंदर, आपके फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर नीचे 1 आ जाए तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब 3 में 2 प्लस किए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। तो यही आपका आंसर है बुक के मुताबिक। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 का 1.2 का पार्ट नंबर 6 है, और पार्ट नंबर 6 किस तरीके से सॉल्व होगा, 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर बाय अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। जी तो बेटा अब हम लोगों ने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई। नीचे है अंडर रूट 7, अब देखिए फिर से एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे ए हमारे पास है अंडर रूट 7 इसका स्क्वायर माइनस बी है अंडर रूट 5 इसका स्क्वायर ओवर बाय ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। क्लियर बेटा? अब देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3, अभी इनको छेड़े नहीं, ये वैल्यूज़ वैसी की वैसी रह जाएंगी, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर बाय, यहाँ पे आपका अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया, नीचे रह गया 7 माइनस 5, 4 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर बाय 7 में से 5 निकाल ले तो 2। क्लियर बेटा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अब नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5,
ये आपका पार्ट नंबर 6 का आंसर है। क्लियर बेटा? हमने जो है एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था रैशनलाइज़ द डिनोमिनेटर वो मुकम्मल सॉल्व कर लिया है।